हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो है परसेंटेज पढ़ाने जा रहा हूं। टुडे आवर टॉपिक इज परसेंटेज। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं परसेंटेज के बारे में कुछ बेसिक बातें। स्टूडेंट्स, परसेंटेज का मतलब है प्रतिशत। देखो, प्रतिशत जो है ये बेसिकली क्या होता है कि जो कैलकुलेशन हम आउट ऑफ 100 करते हैं ना, जो कैलकुलेशन हम आउट ऑफ 100 करते हैं उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। जैसे कि 50%, इसका मतलब है कि 50 आउट ऑफ 100, राइट। 25%, इसका मतलब है 25 आउट ऑफ 100, ये इसका मतलब है। सो स्टूडेंट्स, देखो यहां पे मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। जैसे कि अगर 50% का मतलब है कि 50 आउट ऑफ 100, तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, है ना। जीरो से जीरो कैंसिल और ये नीचे 2 आ जाएगा, 1/2। इसका मतलब हुआ हाफ। अगर हमें किसी भी चीज का 50% निकालना है तो व्हाट विल डू, जस्ट वी हाफ द फिगर। जैसे कोई, मान लो किसी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और हमें ना उनका 50% निकालना है कि भाई इस 10 स्टूडेंट्स जो हैं इसका 50% कितना हुआ। सो हम क्या करेंगे, जस्ट उसका हाफ कर देंगे, 5 हो गया। इसी तरह से अगर कोई बोलता है 10%, तो 10% का क्या मतलब है स्टूडेंट, 10% का मतलब है 10/100, राइट। तो 10/100 का फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा 1/10। वेरी गुड, 1/10 बनेगा, है ना। इसका मतलब कि अगर हमें किसी भी चीज का 10% निकालना हो तो जस्ट हम उसे 1/10 से गुना कर देंगे, मतलब कि हम उसे 10 से भाग दे देंगे। तो किसी क्लास में अगर 10 स्टूडेंट्स हैं और हमें 1% निकालना है तो हम जस्ट उसमें क्या करेंगे कि 10 से डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट्स, आप ये बताओ साउंड क्लियर है? आप चैट करके बताओ साउंड क्लियर है? एक बार साउंड का क्लैरिफिकेशन कर दो कि साउंड क्लियर है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं और देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। देखो, इसी तरह से अगर 25% की बात करें तो इसका क्या मतलब है कि 1/4, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। तो अगर हमारे पास कोई भी फिगर है ना, जैसे मान लो कहीं 20 लोग हैं और 25% लोग जो हैं वो ग्रेजुएट हैं। टोटल लोग कितने हैं, 20 हैं और 25% लोग ग्रेजुएट हैं। तो कितने लोग ग्रेजुएट हुए? तो हमें इसमें ज्यादा मेहनत करने की बात नहीं है। देखो, 25% कैसे निकालेंगे, 25/100 से गुना करेंगे। इसका मतलब हुआ
कि ये देखो 1/4 और ये कितना हो गया, 4 से यहाँ पे डिवाइड होगा तो हो गया 5 लोग, है ना। तो जस्ट अगर हम ये याद रखें कि 25% का मतलब है, अगर हम ये ध्यान रखें कि 25% का मतलब है 1/4, तो हमें जो है ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा उसका 1/4 कर देंगे। अब 20 का 1/4 कितना हो जाएगा, 20 का 1/4 हो जाएगा 5। ठीक है, इसी तरह से मान लो अगर हमें कोई थोड़ी मुश्किल सी चीज देखनी हो, जैसे कि मैं आपको एक टेबल सामने दिखा रहा हूं, देखिएगा इस टेबल में मैंने आपको कई सारे परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यूज लिखे हैं। जैसे 50%, इसका मतलब है हाफ। ठीक है, किसी चीज का 50% निकालना है, जस्ट उसका हाफ कर देंगे। 25% जस्ट उसका 1/4 कर देंगे। 20% जस्ट उसका 1/5 कर देंगे। 10% जस्ट उसका 1/10 कर देंगे। आखिर ये कहां से आ रहा है, तो किसी भी परसेंट के फिगर को अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना होता है तो हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर हम 20 को 100 से डिवाइड कर देंगे, राइट, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/5। 12.5% का अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो जस्ट हम इसे क्या करेंगे कि 100 से डिवाइड कर देंगे, है ना, ये 1/8 हो गया। लेकिन इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, अगर 1/4 का मतलब है 25% और हम इसका आधा कर देते हैं तो ऑफ कोर्स इसका भी आधा हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा, है ना। 1/3 का मतलब है 33 सही 33%। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहता हूं, आप पहले बातों को आराम से समझ लो कि मैं बोलना क्या चाहता हूं ना, तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, देखो मैं पहले थोड़ा सा देखो मैं इसी पे बता देता हूं आपको स्टूडेंट्स। जैसे कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन वैल्यू है, मान लो कि 10 लोग में से एक लोग ग्रेजुएट है, तो कितने परसेंट लोग ग्रेजुएट है, तो हम इसे जस्ट ऐसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब हो गया 10%। देखो इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि 10 में से एक ग्रेजुएट है, तो 100 में से कितने ग्रेजुएट होंगे, 10, और 100 में से जितना कैलकुलेशन होता है इसी को हम बोलते हैं परसेंट। मतलब हम एक तरफ अगर फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट में बदलना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना चाहें तो 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे 10%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ, तो 10/100, मतलब 1/10। 20%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ, तो 20/100, मतलब 1/5, राइट। 40%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ, तो 40/100, मतलब ये हो गया 2/5। अब देखो मेरी बात समझो, 1/5 का मतलब 20% है, तो जस्ट इसका डबल कर दो तो 2/5 का मतलब 40% हो गया। और जब भी हमारे पास कोई फ्रैक्शन वैल्यू हो, जैसे 1/5 है, राइट, अब इसका परसेंट निकालना है तो 20 से 100 से गुना कर दो, तो ये हो गया 20%। 2/5, तो इसका अगर हमें परसेंट निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 40%। तो स्टूडेंट्स अब देखो, जैसे ये है कि भाई 1/3,
भाई 3 में से एक आदमी ग्रेजुएट है, तो कितने परसेंट लोग ग्रेजुएट है? तो 33.33%। तो कुछ चीजें आप याद रखोगे ना, तो इससे काफी अच्छा काम हो जाता है, और सारे चीज आपको फोर्सफुली याद करने की जरूरत नहीं है। देखो 1/3 अगर 33.33% है, तो 2/3 जस्ट इसका डबल हो गया, 66.66%। 1/2 अगर 50% है, तो 2/2 इसका क्या मतलब हो गया? 1, ये हो गया 100%, राइट। 1/9 अगर 11.11% है, तो 2/9 क्या हो गया? 22.22%, इसका डबल हो गया। 3/9 3 गुना हो गया। 4/9 4 गुना हो गया। अब क्वेश्चंस पे आते हैं स्टूडेंट्स, कॉमन क्वेश्चन। इफ देयर आर 60,000 population in a village and 16.66% of population are males, then how many females are there? अब देखो स्टूडेंट्स, जस्ट हमें अगर ये याद रहे कि 1/6 का मतलब है 16.66%। अगर हमें ये याद रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/6, जैसे स्कूल में कोई टीचर मार्क्स देते हैं ना, 20/30 ऐसे देते हैं ना, टोटल नीचे होता है और गेन्ड मार्क्स ऊपर होता है। तो 1/6 का क्या मतलब है कि 1/6, सो 1/6 इसका परसेंटेज वैल्यू है 16.66%, राइट। अब देखो भाई, इसका क्या मतलब है कि इतने परसेंट पॉपुलेशन आर मेल्स, का मतलब है कि 1/6 इज मेल। अब टोटल पॉपुलेशन कितना है? 60,000। तो भाई 6 में से अगर एक मेल है, तो 60 में से 10 मेल्स होंगे, 600 में से 100 मेल्स होंगे, 6000 में से 6000 में से 1000 मेल्स होंगे, और 60,000 में से 10,000 मेल्स होंगे। तो हम सीधा ऐसे कर सकते हैं कि 6 में अगर एक मेल है, तो 60,000 में 10,000 मेल्स होंगे। और ये क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर? भाई तो 60,000 में से 10,000 मेल्स हैं, तो फीमेल्स कितने हो गए? 60,000 माइनस 10,000, 50,000 फीमेल्स हो गए, ठीक है ना, 50,000 फीमेल्स हो गए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन 1 सही है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो भाई 1/6 मतलब 6 में से एक मेल है, तो 6 में से 5 फीमेल्स है, तो 60,000 में से 50,000 फीमेल्स है। बस देखो, ये बस दिमाग दिमाग में क्वेश्चन बन जाएगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इफ यू रिमेंबर दिस फ्रैक्शन वैल्यूज, सो इजी टू डू द क्वेश्चंस। और सब याद रखने की जरूरत नहीं, एक कई चीज आपको ऑफ कोर्स अपने आप ही याद रहेगा। देखो हाफ का मतलब 50%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 20%, 1/10 10%। ये तो इजी टू रिमेंबर है। अब देखो भाई 1/4 का आधा करोगे, 1/8 हो गया 12.5%। आसान है याद रखना। 1/3 याद रख लो, प्रैक्टिस करोगे अपने आप धीरे धीरे चीजें कई सारी याद हो जाएंगी। 1/6 16.66%, 1/7 14.28%। बस ये देखा जाए तो 1 2 3 और एक 4 हमें याद रखनी है। बाकी चीजें देख लो भाई 1/4 25% है, तो 3/4 क्या होगा? इसका तिगुना हो जाएगा 75%। 2/4 क्या हो जाएगा? दो गुना हो जाएगा 50%, है ना। 1/5 20% है, तो 2/5 40%, 3/5 60%। फायदा क्या हुआ? तो देखो ये 3/5 60% हुआ ना। अब मान लो कहीं क्वेश्चन हो कि भाई 50,000 लोग में से 50,000 लोग में से 30,000 लोग अनपढ़ हैं, तो कितने परसेंट लोग अनपढ़ हैं? तो देखो अब ये क्या हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल, क्या फ्रैक्शन वैल्यू बना? 3/5। 3/5 का क्या मतलब है? तो 1/5 का क्या मतलब है? 20%। तो जस्ट इसका तिगुना हो गया 3/5 में, तो 60%। आप 100 से गुना करके भी निकाल सकते हो। देखो
है ना, यही बात होगा, 60% ही आएगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये मैं आपको परसेंटेज की कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं, है ना। इसमें मुख्य बात यह है कि अगर हम फ्रैक्शन वैल्यूज को रिमेंबर्ड रखें तो हमारा काम आसान है क्वेश्चन करने के लिए। आगे एक क्वेश्चन है, देखिएगा, कुछ ट्रिक्स भी आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। When a sportsman was crossing the 8 किलोमीटर मार्क, जब एक स्पोर्ट्समैन 8 किलोमीटर के मार्क को, चिन्ह को पार कर रहा था, he was told that he had completed 80% of his journey, तो उसे यह बताया गया कि उसने अपना 80% जर्नी फिनिश कर लिया। भाई उसने अपना 80% जर्नी फिनिश कर लिया, कब? जब वो 8 किलोमीटर के मार्क को क्रॉस कर रहा था तब। आगे क्वेश्चन क्या है, देन हाउ लॉन्ग इज टोटल जर्नी, तो उसकी टोटल जर्नी कितनी है? भाई टोटल जर्नी का मतलब क्या है? 100% की वैल्यू पूछी जा रही है, टोटल का मतलब 100%। अब 80% की वैल्यू 8 है, राइट, 80% की वैल्यू 8 है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। अब आप चाहे जो भी ट्रिक लगा लो, जैसे भी निकाल लो। देखो एक तो सिंपल सी कहानी है कि भाई 80% की वैल्यू 8 है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कैसे पता? हमने दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर दिया, तो दोनों तरफ 8 से डिवाइड किया तो 10% की वैल्यू आ गई 1। अब 100% की निकालनी है तो जस्ट इसका 10 टाइम्स कर दो, 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। एक दूसरा तरीका, भाई 80 किलोमीटर की वैल्यू 8 है, तो 80% की वैल्यू 8 है, 80% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो भाई 8/80 इंटू 100, है ना, ठीक है। तो ऐसे भी आप करेंगे तो ऑफकोर्स देखिए आपका वही चीज आएगा, 10 आएगा। 10 किलोमीटर की टोटल जर्नी है, राइट, 10 किलोमीटर की टोटल जर्नी है। 80% जब उसने कंप्लीट किया तो 8 किलोमीटर की चिन्ह को क्या किया? एक तरह से क्रॉस करने पे आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। रवि हैज ₹9,000 टू बाय अ कैमरा। He calculated that he has only 75% of amount required to buy the camera। भाई रवि कोई कैमरा खरीदने के लिए जाता है और वो ये कैलकुलेट कर रहा है कि अभी जो मेरे पास अमाउंट है, he calculated that he has only 75%, उसके पास जो अमाउंट है वो सिर्फ कितना है? 75% ही है। भाई कैमरा खरीदने के लिए तो 100% अमाउंट चाहिए जितने का कैमरा है, ठीक है ना। लेकिन वो क्या कैलकुलेट कर रहा है कि he has only 75% amount required to buy the camera। अब वो रवि क्या करता है? Then he borrowed ₹1500 from his colleague, है ना। तो भाई अब बंदे के पास कितना पैसा है? 75% ही है, जितने का कैमरा है उसका 75% अमाउंट उसके पास है। कैमरा है कितने का पता कर लेते हैं। 75% की वैल्यू कितनी है? 9,000 रुपीज, 9,000, राइट। अब पैसा कितना चाहिए? 100%। तो चलो 100% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, कोई दिमाग लगा लो जरा। भाई 75% की वैल्यू अगर ₹9,000 है, तो हम अगर दोनों तरफ क्या करें? 3 से भाग दे दें तो 25% की वैल्यू आ जाएगी 3,000। अब 100% की वैल्यू कैसे निकलेगा? 4 टाइम्स कर दो, ठीक है। तो 100% की वैल्यू हो गई 12,000। अब बंदे के पास पहले से कितना है? 9,000। इसने उधार कितना लिया? 1,500। इसके पैसे कितने हो गए? तो 10,500। क्या सफिशियंट है? नहीं नहीं, बिल्कुल सफिशियंट नहीं। अभी भी इसके पास 1,500 रुपए कम है। तो अब यहां पे क्या ब्लैंक में क्या फील करेंगे? स्टिल ही हैज इनसफिशियंट अमाउंट, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं ना। ऐसे भी कर सकते हैं भाई, 75% की वैल्यू 9,000 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 9,000/75। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
तो इसका 10 टाइम्स। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे भी आप निकालेंगे तो ये निकल आएगा। ठीक है, इसको आप 25 से डिवाइड कर दीजिए और फिर ये आपका हो गया 3000, ये हो गया 12,000। ठीक है, 12,000 रुपए चाहिए। तो आपको जो ट्रिक सूट करे, जैसे आपका दिमाग चले, वैसे आप चीजों को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको बातें समझ में आ रही है? क्या आपका कोई कमेंट है तो बताइए मुझे। कोई कमेंट है तो आप मुझे बता सकते हैं शेयर करके कमेंट में। Anybody would like to comment? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ इनकम ऑफ ए इज 12 1/2% more than that of B, then income of B is less than that of A by what percent? See, 12 1/2% means what? Means just half of 25%. Half of 25%. It means 1/4 means what? 25%. So if we'll do the half of this, it becomes 1/8, right? So ये 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू बन गया 1/8। अब एक क्या है कि 12 1/2% more than B. It means if B is 8, then A is 9, है ना। 8 में एक ज्यादा है ना, एक ज्यादा है 8 पे, तो B 8 है तो A 9 है। देन इनकम ऑफ B इज लेस देन दैट ऑफ A बाई व्हाट परसेंट। अब B A से कितना परसेंट कम है? तो देखो B एक कम है ना, B एक कम है, B एक कम है A से, जबकि A 9 है। लेकिन हमें क्या निकालना है? परसेंट निकालना है। तो परसेंट कैसे निकालेंगे? आउट ऑफ 100। आप मेरी बात को समझ लो ध्यान से। देखो भाई, सीधा सीधा तो यही होगा कि ए बी से 12.5% ज्यादा है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है? तो हम बोलेंगे 12.5% कम है। लेकिन ये नहीं है, परसेंट में ये चीज ठीक नहीं है, गलत है। अगर ए बी से 12.5% ज्यादा है तो बी ए से कितना परसेंट कम है? देखिएगा ऐसे निकलेगा, जिससे मैं निकाल रहा हूं कि भाई ए बी से एक ज्यादा है 8 पे, और बी ए से एक कम है 9 पे, तो परसेंट तो 100 पे निकलता है। तो 9 पे एक कम है तो 100 पे कितना कम होगा? और ये आएगा 11 से ही 1/9%। ये मतलब अगर ए बी से 12.5% ज्यादा है, अगर ए बी से 12.5% ज्यादा है, तो बी ए से 12.5% कम है, ये गलत है, ये गलत है। बी ए से कितना परसेंट कम है? तो 11 से ही 1/9% कम है। ये 12.5% ज्यादा है ए बी से, लेकिन बी ए से 11 से ही 1/9% कम है। स्टूडेंट्स,
देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 hours 45 minutes इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। अब जरा आप इसे करके बताओ कि इसका क्या आंसर होगा, जो भी ऑनलाइन है। नीरज प्रभु इसका आंसर बताएंगे, क्या आंसर हुआ? कैसे आंसर निकाला जाए इसका? देखिए मैं बता रहा हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भाई एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, ठीक है। अब 2 घंटा 45 मिनट पूछ रहा है ना, तो 2 घंटा 45 मिनट्स को अगर हम आवर में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा? 2 3/4 आवर्स, राइट। अभी देखना है कि भाई ये 24 घंटे का कितना परसेंट है। तो अगर हम इसको, ये तो मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये कितना होगा? 4 2 8 प्लस 3, 11/4 आवर्स। तो 11/4 आवर्स आउट ऑफ 24 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको कैसे करेंगे? 11/4 है ना, 1/24 इंटू 100, ठीक है। अब ये हो गया 25 इंटू 11 करेंगे 275/24। 275 इंटू 24 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 11.45%, ठीक है। और हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट होगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।